अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ स्विचन टीवी पे आपके साथ है निदा खान और हमारे प्रोग्राम का नाम है हेल्थ इज वेल्थ। और हमारे प्रोग्राम में जो आज के गेस्ट है वो है उमर खान, यूथ एक्टिविस्ट। आए इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप निदा? मैं ठीक हूँ। अच्छा उमर, आप सुनाएं कैसे जिंदगी गुजर रही है? आई एम गुड। और जैसे जैसे मौसम बदल रहा है तो जिंदगी तो गुजर ही रही है, लेकिन साथ साथ नज़ला, जुकाम, खांसी वक्तन फवक्तन ये चीजें चल रही हैं। सही। अच्छा उमर, आज हम बात करेंगे यूथ की हेल्थ पे। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो यूथ की हेल्थ जो हम बात कर रहे हैं ये किस तरह ये चल रहा है आजकल। जो है लोग जो है बहुत ज़्यादा, किसी के वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, किसी के बहुत ज़्यादा कम है, तो ये क्या वजूहात हैं? देखें, वैसे तो ये एक पूरा मेडिकल टॉपिक है, लेकिन इसमें बहुत सारे जो पॉइंटर्स हैं वो सोशली हैं, यानी एक सोशल सब्जेक्ट बन चुका है। सही। क्योंकि यूथ जो है ना खाने पीने में बिल्कुल कंट्रोल नहीं रख रही जी। और अगर आज के प्रोग्राम में हम स्पेसिफिकली सिर्फ यूथ के खाने पीने का मैं आपको बताऊं ना, तो मैं अपनी मिसाल भी उसमें ले रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं बहुत जो है ना अपनी डाइट कंट्रोल पे चल रहा हूँ। सही। यानी जिस वक्त जिसका जो दिल चाह रहा है वो खा रहा है। सही। उसको ये नहीं पता कि मुझे किस टाइम क्या खुराक लेनी है। यानी मैं ये कहूंगा आज से 10 साल पहले हम अच्छे थे जी। अब 10 सालों में हम खुद भी खराब हो रहे हैं खाने पीने के मामले में। और जो हमारे बाद वाली यूथ है, यानी जो हमसे 15 साल छोटे हमारे भाई बहन होंगे या हमारे कजन्स होंगे, वो भी हमें देख के बिगड़ गए। यानी हमें नहीं पता कि नाश्ते में पिज्जा नहीं खाना है। हमने आज तक 15 साल पहले ना आपने कभी नाश्ते में पिज्जा खाया होगा ना मैंने। बट ये ट्रेंड बनते जा रहे हैं अजीबोगरीब। सिंपल नाश्ते होते थे पहले और बड़े खालिस नाश्ते होते थे कि पूरा दिन आपका ना बड़े स्ट्रॉन्ग गुजरता था। आप भी स्कूल जाती होंगी, ब्रेड होती थी, पराठे होते थे, रोटी होती थी, तेल वाली रोटी होती थी, चने कभी कभार आपका रात का बचा हुआ सालन भी उसमें इस्तेमाल होता था, अंडे होते थे नाश्ते के अंदर, दूध होता था, मक्खन होता था, बलाई होती थी। आज आप देखें ये वाले नाश्ते तो शायद इतवार में हम एक हलवा पूरी के नाम पे या पराठे अंडे कभी चल गए, रमजानों में हो जाते हैं जी। लेकिन ऐसी चीजें नाश्तों में बर्गर चल रहे हैं। सही कह रहे हैं। और क्यों चल रहे हैं? क्योंकि मिडनाइट एक क्रेविंग होती है। एक नया लफ्ज निकल आया यूथ के लिए, क्रेविंग हो रही है। सही। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है इससे पहले क्रेविंग ही नहीं होती थी। सही। 10 साल पहले जैसे कोई क्रेविंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। सही कह रहे हैं। अब क्रेविंग हो रही है तो क्या करें? अब मोबाइल हाथ में आ गया है सबके। सही। 2 मिनट में फूड पांडा किया, 10 मिनट बाद डोर पे नॉक हुई, उसको जी मतलब कैश ऑन डिलीवरी हुआ, पिज्जा आ गया। अब जितना खाया रात को खाया, फ्रिज में छोड़ दिया, सुबह उठ के नाश्ते में खा लिया। सही। जब रात का आप मिडनाइट का बचा हुआ बर्गर, पिज्जा, लसानिया ये नाश्तों में खाएंगे। अब क्या है, ये सारा वो फूड है कि मैं समझता हूँ ये लंच आइटम है, जंक फूड सारे, और फिर जंक फूड है, यानी ये अंदर जाके जम जाता है। सही। अब ये डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है। तो जब आप अपने आप को यही नहीं देख रही यूथ के नाश्ते में क्या खाना है, फिर दिन में क्या खाना है, फिर टाइमिंग सबसे बड़ी है कि शाम का नहीं खा रहे तो नहीं खा रहे जी, यानी पूरा दिन नहीं खा रहे। अच्छा खा रहे हैं तो फिर ऐसे खा रहे हैं कि कोई 4 बंदे हाथ पकड़ के रोकते हैं, भाई रुक जाओ। सही बात तुम तो खा ही जा रहे हो। यानी सारा दिन नहीं खाया, सारी रात नहीं, अगले दिन बैठे तो 10-10 रोटियां खा रहे हैं। सही। ये तो मैं फर्जी बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर हाथ नहीं रुकता। नहीं रुकता। सही कह रहे हैं। स्टमक है, एक उसकी कैपेसिटी है जी, आप जितना भी भर लेंगे वो डाइजेस्ट कैसे करेगा? सही। फिर एसिडिटी होती है, फिर अल्सर होता है, 10,000 किस्म की बीमारियां होती हैं। सही कह रहे हैं। अब ये आजकल, अच्छा मैं जो मेरी मतलब जो सोच है, मैं सोचती हूँ कि ये सब जो रूटीन आउट हुई है कोविड की वजह से हुई है। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि ये रूटीन तो कोविड से पहले ही आउट होना शुरू हो गई थी। अच्छा। कोविड में ना हमें एक आजादी मिल गई रूटीन आउट करने की। मुझे बहुत ज्यादा मिली थी। अच्छा, आपने क्या किया कोविड? मेरे पास ये होता था, सब चीजें बंद होती थी तो हम क्या करते थे, फूड पांडा यूज करते थे और बस वो ऑर्डर ऑनलाइन कुछ ही तो खाते थे। वेट बहुत ज्यादा गेन हो गया था। तो फिर आपने वापस कैसे कंट्रोल किया? वापस फिर मैं उस वक्त पे जिम वगैरह मैंने ज्वाइन किया। अच्छा। और फिर अपनी वही डाइट पे कंट्रोल किया। ये आप सही कह रही हैं, यही मामूलात जिंदगी कोविड में सबके बन गए थे जी। लेकिन अब कुछ लोगों की मतलब एक होता है ना कि एक बंदा छोड़ देता है, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं छोड़ा, उसको अपना मतलब एक आदी बना दिया है। फूड एक एडिक्शन बन गई जी। यानी आप देखें ना, बर्गर, पिज्जा, रोल, ये कैसा बन गया। मैं आपको बताऊं, पहले ना लोग आउटिंग के लिए फैमिली निकलती थी ना जी, पार्क जाते थे। सही। विंडो शॉपिंग हो गई या शॉपिंग के लिए गए। अच्छा उसमें ये होता था कि आप अगर शॉपिंग के लिए गए तो चलो भाई कुछ हल्का फुल्का सा ना स्नैक्स ले लेंगे बाहर। सही। अभी ये हो गया है कि जो भी बंदा आउटिंग के लिए निकल रहा है ना, 2 दोस्तों में भी मुलाकात तय हो गई, लड़कों में हो गई, लड़कियों ने प्लान बना लिया
तो ये तयशुदा बात है कि बाहर जाके हमें खाना जरूर है, लाजमी खाना है। सही। कुछ नहीं तो हम जो है ना वो आगा जूस का बैठ के फालूदा ही पी लेंगे। जूस फालूदा, सही बात है। कुछ भी हमें बस अपने पेट में डालना है उस चीज को। सही। अब आप देखें बाहर जो गलाजत मिल रही है, ये जो चिकन बाहर मिल रही है, कितने दिन की ये फ्रीजर की रखी हुई होती है। वो पकाता है रात को तिक्का, नहीं बिकता तो वो घर पे लेके नहीं जाता, वो उसको फ्रीज कर देता है। अच्छा, उनकी ट्रिक ये होती है कि उन्हें नेक्स्ट डे चल गया, नेक्स्ट डे भी नहीं बिका, फिर फ्रीज करेगा। सही। अब वो उसको समझ आ गई कि अब अगर मैंने इस टिक्के को बेचा ना, खाने वाला पकड़ लेगा ये बासी है। सही। तो वो क्या करता है, उस टिक्के को बोटियां उतार देता है, वो रोल में डाल देगा उसको। रोल में पता नहीं चलेगा, वो इतनी मायोनीज डाल देगा। सही बात है। और रोल के अंदर लिपटा हुआ होगा, वो नहीं पता लगेगा। सही। कुछ नहीं मिलेगा, पिज्जा में चल जाएगा। अब ये जितने फास्ट फूड वाले हैं, आप इनके देखें, अगर आप इनके रनिंग आइटम्स देखें ना, यही 3-4 आइटम सबसे ज्यादा रनिंग का है। सही। कढ़ाइयाँ हैं तो इसी तरीके। अच्छा, कढ़ाइयों का तो ये है कि उसने पूरी शॉपर करके ही रख देते हैं। ये जितने शिनवारी खुले हैं, सही शिनवारियों में जितनी गलाजत है, यानी एक तो वो जो गोश्त लटका हुआ होता है बकरे का, सही कह रहे हैं कि आप पूरा गुलिस्तान जौहर देख लें, आप हाईवे देख लें, जिधर सबसे ज्यादा शिनवारी इधर ही है, और आप दूसरा वो देख लें बोट बेसन, सही, ठीक है, 3-4 जगह, और हैदरी के अलावा हुसैनाबाद देख लें जी। ये 4 पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ जिधर सबसे ज्यादा डीजल और पॉल्यूशन है। सही, ठीक है, अफराद भी उतने ही है जी। फिर आपको पता है कोविड के बाद हर बंदा इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू का शिकार है। सही। यानी कुछ नहीं तो चलते फिरते ही वो छींके, खांसी। सही। अब आपने एक बकरा ना नंगा लटका दिया जी, ठीक है, उल्टा करके। अब वो पता नहीं कुछ जगहों पे वो बकरा है या कुत्ता है, ये भी नहीं पता। सही, ठीक है, ये भी नहीं पता। सही। और कुछ जगहों पे वो भैंस का बच्चा है। सही। जिसको वो कट्टा कहते हैं। मैं तो गधे का कुछ भी सुना है। गधा एक्चुअली इतना बड़ा छोटा साइज का नहीं, मैंने सुना बिहारी में थोड़े दिन पहले आया था। ये कई खबरें आई हैं, छापे पड़े, खाले मिली हैं गधे की, तो कटे हुए सर मिले। हाँ। और बहुत सारी जगहों पे पुलिस जो है वो पैसे लेके मामले दबा भी देती है। अच्छा। लेकिन अब आप ये अंदाजा करें कि खिला क्या रहे हैं इंसान को। सही। और कितने में खिला रहे हैं? हजारों रुपए में जी। यानी आप एक हाईली अमाउंट पे करके फिर आप जी शिनवारी का खाना खा रहे हैं, आप फलाने उसका खा रहे हैं, तख्त पे बैठ के खा रहे हैं, टैक्स अलग, और फिर खा क्या रहे हैं आप? वो खा रहे हैं जिसके बाद आपने ठीक ठाक दवाइयाँ खानी है। सही बात है। ठीक ठाक आपको टेस्ट कराने अपने, क्या आपने आपके खून में क्या क्या बीमारियां पैदा हो गई। हाँ, ये सुना ऑयल जो होता है वो सबसे घटिया तरीन ऑयल यूज करते हैं। अब चाहे जंक फूड है चाहे देसी फूड है, ये बाहर के सारे खाने इतने ही खतरनाक है हमारे लिए जितना एक जहर है जी। और ये बिल्कुल स्लो पॉइजन है, और हमारी यूथ सबसे ज्यादा इन चीजों की आदी बन गई है जी। आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को देखें, क्योंकि थोड़े खुद कफील होते हैं पैसों के मामले में। हर 2-4 दिन बाद प्लान बन गया दोस्तों का, बैठे फलाने को बुलाया, अच्छा अब हम उसकी तरफ जाके टेस्ट करेंगे, उसके वाले रेस्टोरेंट में टेस्ट करेंगे। मैं आपको बताऊं कराची में कितनी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे चिकन बिरयानी आज भी 70 और 60 रुपए में मिल रही है। अच्छा। मैं ही पूछता हूँ लोगों से कि भाई मुर्गी जो है इतनी महंगी है। सही। हम देसी मुर्गी की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल मुर्गी, फार्मी मुर्गी की बात कर रहे हैं। तो इतनी महंगी मुर्गी जो अगर आप उसकी कॉस्ट, चावल, पकवाई, गैस महंगी हो गई, टैक्स सब लगाएं, तो 120-130 रुपए से कम नहीं बनती। अब मेरे ख्याल से 150-160 नॉर्मल हो गई है। तो आप ये 60-70 या 80 रुपए की चिकन बिरयानी कैसे दे रहे हो? तो मालूम होता है कि वो चिकन जो मर जाती है लाने ले जाने में, और ये मरती है लाजमी, क्योंकि पोल्ट्री फार्म से जब ये निकलती है डिलीवरी के लिए तो एक पिंजरे के अंदर 12 पीस होते हैं सही चिकन के, और ये पिंजरे बड़े छोटे होते हैं इनके जी जी। यानी रेक्टेंगल ब्रैकेट्स होते हैं सही, और एक ट्रक के ऊपर जो है ना मतलब ठीक ठाक इनके पिंजरे होते हैं। अब इतनी दूर से चलता हुआ आ रहा है, गर्मी है, धूप से मर जाती है, और ये तो बिल्कुल चूजे ही होते हैं, ये फुला के इतना बड़ा कर देते हैं जी जी, टकरा के मर जाती है, इतनी नाजुक होती है चिकन। यानी ये चिकन ऐसी होती है अगर इसके सर पे 4-5 दफा जोर से हाथ मार दे मर जाती है। अच्छा। ये इतनी नाजुक होती है, मतलब इसको इंजेक्शन देके इनको, मतलब मैंने सुना है कि इनको बड़ा किया जाता है। ये मुश्किल से चंद हफ्ते भी नहीं होते इनको, चंद दिनों में ये पूरी मुर्गी शो करते हैं। ये चिकन होता है, चूजा है ये, सही, बहुत नुकसानदेह। पता नहीं उसको क्या स्टेरॉइड या ऐसी कुछ चीजें वो देते हैं कि वो फूल के बड़ा हो जाता है सही। अब वो उसका गोश्त भी बड़ा हो गया, कोई टेस्ट नहीं है, टिश्यू पेपर की तरह उसका गोश्त है। तो अब ये जब मर जाती है ना, अगर मार्केट में 500 रुपए किलो चिकन है मिसाल है, या 400 रुपए किलो, तो मरी हुई उससे आधी कीमत पे मिलती है। अच्छा। अब उसको तो प्रॉफिट है ना सही, मरी हुई चिकन ले लेते हैं। दूसरी चीज ये कि जो शादी ब्याह के खाने होते हैं ये बच जाते हैं। अच्छा।
तो मैंने एक जगह देखा था कि वहां पे जो है ना बिरयानी, जर्दा और यही 2 आइटम चलते थे। सही। तो ये कोविड से पहले की बात। अच्छा। अभी कोविड के बाद जब दोबारा ये गैदरिंग शुरू हुई है शादी ब्याह की, फिर उस बंदे ने अपनी दुकान खोल ली। अच्छा। तो अब वो क्या करता है, वो 20 रुपए का जर्दा देता है। अच्छा। और 30 या 40 रुपीस की बिरयानी देते हैं, और वो बता के देता है कि भाई ये कल रात की बची हुई है, जो मैं आपको देग में पानी डाल के गर्म करके वो देता हूं। अच्छा। गरीब तो चलो खा रहे हैं, गुर्बत है, लोगों को तो पेट भरना है जी, तो वो कहते हैं अभी खाने के काबिल है, खा रहे हैं। सही। लेकिन हमें नहीं पता वो प्लेटों की बची हुई है। सही कह रहे हैं। वो किसी के मुंह की बची हुई है, वो फूड है जो नहीं यूज हो सकता, लेकिन वो हो रहा है इस्तेमाल। सही। कोरमों में जो प्लेटों की बची हुई हड्डियां, बोटियां, इस टाइप की चीजें होती हैं, वो इस्तेमाल हो जाती हैं। अच्छा। तो बहरहाल इसमें मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि ये बाहर का जो खाना है ये इतना हमारे लिए खतरनाक है कि हमारा और यूथ का जो सेहत का सबसे बड़ा मसला है ना, आप देखिए ना 25 साल का लड़का है, ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं 24 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो गया। सही कह रहे हैं। ये बच्चे हैं, 25 साल का बच्चा है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कहाँ पहुंचा हुआ है। या हम ब्लड ड्राइव चलाते हैं तो ब्लड लेने गए, 50 लोगों के टेस्ट हुए, उसमें से 10-15 ब्लड देने के काबिल होते हैं, बाकियों के किसी का कुछ मसला, किसी का। ये यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, क्या हो गया इनको? सही कह रहे हैं। मैंने काफी ऐसे देखे हैं कि बल्कि और छोटे बच्चों को मैंने शुगर प्रॉब्लम, शुगर का बहुत ज्यादा हो गया, पहले नहीं होता था, बच्चों में हो गई, बच्चों में हो गई है। तो ये सब जो मतलब चॉकलेट्स खा रहे हैं, तो पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। अब ये पेप्सी के मैं आपको बताऊं, मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी कि वो WC या कमोड जो होता है जी जी, उसको साफ करने के लिए वो कोका कोला को उन्होंने डाला, मैंने सुनी थी ये चीज, वो साफ हो गया। अब आप सोचें कि ये क्या डिटर्जेंट हम पी रहे हैं, क्या चीज है जो उन्होंने उसमें कैलोरीज डाल दी है, मिठास डाल दी, और हमें अच्छा टेस्ट आ रहा है, हमें ऐसा फील हो रहा है उसमें भाई खाना हजम कर रही है हमारा। और पानी में भी यही है कि हर जगह RO प्लांट्स लग गए। अब RO प्लांट्स में कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई आप ये जो जमीन से पानी निकाल रहे हो कि आप किस नौयत का पानी निकाल रहे हो, वो सही फिल्टर हो रहा है नहीं हो रहा, उसका RO प्लांट का कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं, बस क्लोरीन डाल के दे रहे हैं। सही कह रहे हैं। वो मैंने देखा बॉटल्स जो है वो 60 रुपीस वाली भी है, और उसमें 100 आप 60 की बात कर रही हैं, हमने 4 रुपए की पानी की बोतल देखी है जो मार्केट में 9-10 रुपए की बिक रही है। अच्छा, ऐसा भी है? 4 रुपए में बनती है, और पानी के गंदा पानी उसमें क्लोरीन डाल दिया है, फिटकरी से साफ कर लेते हैं पानी को, ना वो बॉयल हुआ है ना वो फिल्ट्रेट हुआ है। और जितने छोटे इलाके हैं, कोरंगी, औरंगी, वहां पे ये बोतल रिटेल प्राइस पे 18-20 रुपए में बिक रही है। अच्छा। जो कोई ब्रांड नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये सारे वो खाने पीने के हमारे आइटम्स हैं जी, जो हम बेहंगम तरीके से खा पी रहे हैं, बगैर किसी तवज्जो के खा रहे हैं। अब जितने पेटीज के अंदर चिकन डल रही है, सही, वैसे तो बड़ा टेस्टी होता है पेटीज जी, अगर सही बना हो। कीमे के समोसे वो सुना है। कई ऐसे वाकयात आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आई हैं चीजें कि वो खूब चूहे जमा कर लेते हैं, उसे उनको वो खा लें उतार के, और वो फिर पीस देते हैं और कीमा बन गया। अब वो कीमे के समोसे जो है, और हम कॉस्टली 30-30 रुपए का कीमे का समोसा खरीद के खा रहे हैं। सही कह रहे हैं। तो अब ये आप सोचें ना कि हम इतने डिलीशियस तरीके से उसको प्रेजेंट कर देते हैं। वही वाली बात है, कोक जो है वो इतनी मार्केटिंग करके बताता है, लेकिन अल्टीमेटली वो खिला क्या रहा है। अच्छा, लोग सोचते हैं कि अगर जैसे ऐसी नॉर्मल जगह है तो उसका नहीं खाओ, गंदी है, अगर जैसे अच्छी जगह से खाओ तो साफ सुथरी होगी। तो मैं सोचती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के किचन अगर चेक करें किस तरीके से बनता है तो फिर एक आइडिया होगा। मेरे ख्याल से बाहर की कोई भी चीज हो, हम जैसे कि ऑर्डर जो करते हैं, देखिए किचन फिर इतना मैटर नहीं करेगा जी। 50% जगहों के किचन आपको अच्छे मिलेंगे, सही, अच्छी जगहों के भी अच्छे मिलेंगे जी। मैटर करेगा कि जो आइटम है, आइटम सही, अगर वो आइटम ही सही नहीं है, जैसे मुर्दा मुर्गी का गोश्त है, अब उसके गोश्त में ही बीमारी है, सही, या वो तो वैसे भी डॉक्टर कहते हैं कि ये वाली मुर्गी तो आपके लिए किसी तरह कारआमद है ही नहीं जी। तो जब एक चीज है ही नहीं सही, वो पक अच्छी किचन में रही है, तो कैसे हम उसको मान लें कि ये हमारे लिए हेल्थ को हमें बेनिफिशियल है, हेल्थी चीज कैसे है वो। ये तो बिल्कुल वही वाली बात हुई कि आपने अच्छी जगह पे आप तैयार कर रहे हैं, लेकिन चीज गंदी तैयार हो रही है, सही। तो ये बड़ा मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस का एक मरहला है, और ये हम इस तरीके से पाबंदियां भी लगा लेना तब भी ये लोग बाज नहीं आएंगे जी। यूथ हमारी इस माइंड, बच्चे इस माइंड से हट के होगा
कि वो जरा सा, अच्छा बच्चों को एक होता है कि वो फूड कोर्ट में गए, मॉल में गए, जरा सा कुछ देखा, खुशबू आ गई, सही, तो फ्राई होने की आइटम की, अब ये जिद मान लेते हैं, माँ बाप खिला देते हैं। सही बात है। अब बिजी भी है लोगों की लाइफ जी, सुबह के निकले हैं तो मतलब टाइम नहीं है, तो अब फास्ट फूड ही वो प्रेफर करते हैं। जी, मीटिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, तो खाना लाजमी हो गया। जी, अच्छा मैं कहता हूँ रखें आप खाना पीना जरूरी, आप हेल्थी आइटम खाएं। जी, अब सर्दियों का मौसम है, आप ड्राई फ्रूट खाएं, आप फिश खाएं। अच्छा बाहर की फिश में आपको नहीं, अब आप अंदाजा करें एक फिश जी, नॉर्मली 1000-1200 रुपए केजी है, सही कह रहे हैं। आपको 400-500 रुपए केजी वो फ्राई करके पका के कैसे दे रहा है फिंगर फिश। देखिए फिंगर फिश आधी कीमत पे पका के दे रहा है, यानी उसकी गैस भी लग रही है, टैक्स भी है उसपे, क्यों दे रहा है, ऑयल वगैरह सब चीजें, सही, मसाला लग रहा है जी। इट मीन्स कि वो जो फिश का गोश्त है, ये वो फिश है जिसको डॉक्टर्स भी मना करते हैं। अच्छा, जिसकी वजह से हमारी स्किन को बहुत इफेक्ट होता है। अच्छा, और ये मिक्स गोश्त होता है इसका, मतलब इस फिश को उलमा कराम ने भी कहा है कि इसका गोश्त नहीं, मतलब हराम तो नहीं करार दिया, लेकिन उसमें एक आ गया कि इसका मकरू है, इसको ना खाएं। सही, जिसमें शार्क का गोश्त अक्सर शामिल हो। अच्छा, तो उसको आप ना खाएं। और ज्यादातर इसी फिश के गोश्त को मिक्सचर होता है, और वो मिक्सचर के कटलेट्स बनते हैं मिक्स करके, और कटलेट्स बनने के बाद वो फ्राई होके जी फिंगर फिश मिल रही है। और वो बड़ा बड़ा वो सर्दियों में लगा देते हैं बैनर, 400 पर केजी, 500 पर केजी, और लोग बड़ा टेस्ट लेके खाते हैं। सारा मसालों का गेम है जी। अंदर जो हम मसालों के साथ जो खा रहे हैं वो कितना नुकसानदेह हमारी स्किन के लिए। सही। और फिर हो रहा है हमारी यंगस्टर्स को स्किन इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, यहाँ तक एक्ने वगैरह प्रॉब्लम। और अब पहले तो मतलब मैंने ख्वातीन में देखा था कि उनमें होता था, अब तो मैंने मर्द हजरात में भी देखा है ये धब्बे पड़ रहे हैं स्किन पे। सही, यानी जिसको आप पदम कह लें, जी जी जी, वो स्पॉट ऐसे पड़ रहे हैं। और फिर आप उसके पास जाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, तो हेल्थ सॉल्यूशन तो चलें आपको इसका सॉल्यूशन दे रहा है जी, लेकिन आप कितना भी सॉल्यूशन दे दें, लेकिन आपको जब तक अवेयरनेस नहीं होगी लोगों को, सही बात है, उस वक्त तक ये चीज बेहतर नहीं होगी। आपने खुद केयर करनी है, खुद कंट्रोल करना है हर चीज पे। आप डिसाइड करें। हम चाहते हैं यूथ ये डिसाइड करें कि मेरे मुंह में जो एक निवाला जा रहा है इसके अंदर क्या क्या शामिल है। सही। अगर मैं ये चीज खा रहा हूँ, देखिए मैं अगर एक एप्पल खा रहा हूँ तो मुझे पता नहीं ये एप्पल है, इसके अंदर ये विटामिन है। सही, ठीक है। अगर मैं दाल खा रहा हूँ तो मुझे पता है यार इस दाल के अंदर ये प्रोटीन्स है। सही। मैं चावल खा रहा हूँ तो मुझे पता है इसमें इतना फैट है और इतना इसकी। मैं आटा खा रहा हूँ, रोटी, तो मुझे पता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक ऐसी चीज खा रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि उसके अंदर वो कीमा किस चीज का है। सही कह रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये गोश्त किस चीज का है जी, और मैं खा रहा हूँ। तो जब मैं खा रहा हूँ, तो जब मुझे यही नहीं पता, तो मैं उसके विटामिन प्रोटीन्स को कैसे उसका तयन करूंगा। सही। अच्छा, फिर मैं ये नहीं कह रहा कि सब्जियां इसके मुकाबले में बहुत अच्छी। सब्जियों की जो ग्रोथ हो रही है, सही गंदे नाले के पानी में हो रही है जी। अगर आप पालक देखें, आपके पास मलीर का जितना पालक है। सही, ये भी सुना है। और कई सब्जियां ऐसी हैं जो नाले में, टमाटर सबसे सही, वो टमाटर जो गंदे पानी में उग रहा है, यानी वो पूरा नाले में पैदा हो रहा है और बड़ी तादाद में आ रहा है। उसका शेप भी डिफरेंट है जी, उसका टेस्ट भी डिफरेंट है, उसका बीज बहुत मोटा है। और ये इतना खतरनाक है टमाटर हमारे गुर्दों के लिए कि एक नॉर्मल टमाटर भी हमारे लिए नुकसानदेह, नॉर्मल टमाटर, लेकिन ये टमाटर तो हमारे लिए बहुत नुकसान, लेकिन कोई नज़्म ज़ब्ती नहीं। मतलब देखिए उमर, हर चीज तो यहाँ पे कुछ कोई चीज देखे सही नहीं है, तो क्या करे इंसान? अवेयरनेस। ये जो पूरा चैनल चल रहा है हेल्थ सॉल्यूशंस जी, ये मैं कहता हूँ एक तरीके का इस दौर में ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, बल्कि ये एक जिहाद अजीम है। सही। कि आप लोगों को अवेयरनेस दे जी, क्योंकि आज लोगों के पास अपनी जात के लिए टाइम नहीं है। सही। दो लोग बैठे हैं तो वो बराबर वाले को नहीं पूछ रहा है। एक गली में 4 घर हैं तो आपस में उनमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है। सही। रिलेटिव्स हैं तो वो एक दूसरे को नहीं पूछते। हर बंदा अपनी जिंदगी में मसरूफ है। इस मसरूफ तरीन दौर में किसी के पास अवेयरनेस देने का टाइम नहीं है। आप देख लेना जी, पेड एडवर्टाइज चलते हैं आपके वक्ती तौर पर, उनके पीछे भी एक बड़ी थीम होती है। वो थीम ये होती है आपके टेट्रा पैक के जितने दूध है, सही, मिल्क पैक है, फलाना दूध है, और कौन सा है वो ऑलपर्स का दूध है, हलीब वगैरह बहुत सारे हैं, सारे टेट्रा पैक है।
ये सारे के सारे दूध हमारे लिए नुकसान है, और ये दूध है ही नहीं। सही। केमिकल्स हैं, ये वाइटनर्स हैं। सही। अब एक डॉक्टर को बिठा देते हैं, उससे एक एड बनवा लिया, उसको पैसे दे दिए होंगे 4-5 लाख रुपए, उसने बोल दिया भाई टेट्रा पैक हमारी सेहत के लिए बड़ा अच्छा है और इसमें बैक्टीरिया नहीं जाते। ठीक है, मान लिया नहीं जाते, लेकिन अंदर जो चीज है वो दूध है ही नहीं। सही। वो तो है ही वाइटनर, केमिकल। अब उसमें बैक्टीरिया जाए या ना जाए, हम उसमें क्या कर लेंगे? वो तो टी बना देगा, हमें वाइटनर है जी। एक जमाने तक हम एवरीडे दूध समझ के चाय में पीते थे। सही। और ये कोर्ट के ऑर्डर है 2014-15 के। उन्होंने जब जलील किया इन कंपनियों को बुला के, अच्छा। तुमने हमारी कौम के साथ झूठ बोला, इनको दूध बोला, अभी आप इस पे लिखो। ये तो बैन कर दिया था इनको। अच्छा। तो इन्होंने पैसे खिला के, क्योंकि बिजनेस है ना, मल्टीनेशनल फर्म। नेस्ले कोई मामूली चीज नहीं है जी। नेस्ले इतना बड़ा जाइंट है जी, और यहूदियों की कंपनी है। आप देखें ना, अगर एक यहूदियों की भी कंपनी है तो आप दूध को दूध की तरह ही नहीं दे रहे हो जी। मिलावट, सारी चीजें गलत हैं। नाम रख दिया जी वो मिल्क है, सही, लेकिन इट्स नॉट अ मिल्क। क्या कुछ है वो चीजें, उसमें कैल्शियम भर दिया, उसमें व्हाइटनिंग, ये वो, टेट्रा पैक, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का उसमें लगवा दिया टैग, पैसे खिला के लाके प्रोडक्ट मार्केट में दे दी। हम महंगे दामों खरीद रहे हैं, वही पी रहे हैं, वही खा रहे हैं, लेकिन वो हम पे इफेक्ट कर रही है। आज हम और आप जो इस डब्बे वाले दूध के आदी हो गए, अगर हमें आज बकरी की खालिस दूध दें, भैंस का खालिस दूध दें, तो गाय का खालिस दूध दें, हम वो पी के बीमार पड़ जाएंगे। सही कह रहे हैं, सूट नहीं करेंगे। सूट नहीं, हमारे अंदर वो चीजें ही ऐसी दाखिल हो गई हैं कि अब हम मजबूर हो गए कि हम दवाइयों के बगैर नहीं चल सकते। तो हमारा, जब हम लोगों का इस एज में ये हाल हो रहा है, हमसे बड़ी एज वालों का, मतलब वो जो एक कहते थे ना आज से 10 साल पहले कि यार एवरेज एज बंदे की ना 60 साल है, तो मैं समझ रहा हूँ आज से 4-5 साल बाद लोग कहेंगे बस 40-45 में भी ना बड़ी बात है कि आप जी लिए। सही बात है। वरना आप इतना कुछ खा चुके हैं कि किसी भी टाइम आंखें बंद हुई, रात को सोए तो सुबह उठे नहीं पता। सही बात है, सही कह रहे हैं। अच्छा, ब्लू बैंड का भी है कि हमारे सुना है कि बाहर के मुल्कों बैंड है ये, और यहाँ जितना ब्लू बैंड चलता है कोई मक्खन नहीं चलता। आपको पता है एक इन्होंने टर्म निकाली मार्जरीन करके, ऐसा जी, वो मक्खन ही नहीं है। वो बाद में पता लगा वो सड़ी हुई सब्जियां जो फेंक देते हैं। अच्छा। जो एक गधा गाड़ी वाला ये सब्जियां लेके जाता है सड़ी हुई गंदी, जिसमें कीड़े लगे होते हैं, स्मेल आती है, उसको एक प्रोसेस से गुजार के कहते हैं यार ये हमने ना मक्खन बना लिया। बड़ी अच्छी ब्रांडिंग में होता है, उसको आपने ठंडक में रखा, जाके महंगा किसी हमने मार्ट से खरीद लिया। अच्छा। बाद में पता लगा, उन्होंने कहा ठीक है जी मक्खन ना बोले आप इसको, इट्स नॉट बटर, मान लिया ये बटर नहीं है, तो क्या है ना, ये मार्जरीन है। मार्जरीन है, सही। तो भाई अगर ये मार्जरीन भी है तो हॉलैंड के अंदर जो मार्जरीन है, जो यूरोप के अंदर मार्जरीन है, वो सेहत अफजा है, सही। वो चिकनाई से बन रही है, सब्जियों की चिकनाई से, लेकिन वो सही सब्जी तो इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हारी तरह वो गंदी सब्जियां थोड़ी उठा रहा है सब्जी मार्केट से जाके। आपको पता है हर रोज किसी भी सब्जी मार्केट में आप चले जाएं, हर रोज जो रात को कचरा निकलता है, 4 ट्रकों का कचरा निकलता है सब्जी मार्केट से। अच्छा। उस सब्जी मार्केट की आपको बात कर रहा हूं मैं, जहां पे कमोबेश कोई 250-300 ठेले होंगे सब्जी के। कितने ट्रक निकलते हैं? 4 ट्रक या सुजुकियां भर के सिर्फ वो कचरा निकलता है। सही। क्यों? क्योंकि जब वो उसकी सब्जी 2 तरीके से खराब होती है, नई बिक्री तो खराब हो रही है, वो हटाता है फेंकता है, उसका आप एवरेज लगाएं तो इतनी सब्जी खराब होती है, तो वो सारा उठा के ले जाते हैं। हम शुरू में समझते थे यार ये जानवर शायद गधे वधे खाते होंगे या कोई बाड़े के जानवर, उन्हीं खाते बाड़े के जानवर ये गंदी सब्जियां। अच्छा, मतलब यूज ये सारा यूज होता है। छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगी हुई है एफबी एरिया, बल्दिया टाउन कराची में, घरों के अंदर ये बन रहा है और उसको रैप करते हैं, उसको एक प्रोसेस से गुजारते हैं और वो जी मार्जरीन हो गया। सही। फिर बड़ी कंपनियों ने भी यही तरीका बना लिया है, उन्होंने सर्टिफिकेशंस ले लिए हैं और मार्केट के अंदर बिक रहा है। हम मक्खन समझ के खा रहे हैं जी। अगर आपने मार्जरीन भी देना है तो सही सब्जी का दे दो आप जी, स्टैंडर्ड के मुताबिक। ब्लू बैंड की भी यही सिचुएशन, आप अब उसे बटर नहीं कहते, जो रियल बटर है उसकी कॉस्ट आपको बहुत ऊपर मिलेगी, सही। उसका टेस्ट आपको डिफरेंट मिलेगा अगर वो अच्छी कंपनी है। जैसे आपके अगर दुबई के कुछ आइटम्स यहाँ पे आ जाते हैं जी, इम्पोर्टेड कुछ हैं, तो आपको वो पनीर मक्खन आपको फील होगा कि हाँ यार वाकई टेस्ट से पता लगेगा कि इसमें कुछ है, सही। लेकिन यहाँ की चीजें बस वो शौक पूरा करने के,
शौक बस पूरे हो रहे हैं। ब्रेड के ऊपर जी आपने क्या लगा लिया आपको नहीं पता, बट आप समझ रहे हैं मक्खन लगा लिया है और आप खा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आपको जो मक्खन लग चुका है वो उन लोगों की तरफ से लग चुका है जिन्होंने आपसे कमा भी लिया और आपको ऐसी चीजें खिला दी हैं कि अगले कुछ सालों बाद आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने वाले हैं। सही सही कह रहे हैं बिल्कुल आप। अच्छा उमर खान, आज जो हमारा प्रोग्राम था वो जो था हेल्थ पे था और यूथ की हेल्थ पे, तो मैं उम्मीद करती हूँ सबको बहुत पसंद आया होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का आपका। बहुत शुक्रिया निदा, आपने इतना कीमती मौजू रखा जी, और मुझे उम्मीद है आपके इस प्रोग्राम के सिलसिले से मजीद भी मेहमानों के जरिए जो है लोगों को अवेयरनेस मिलेगी। जी इंशाल्लाह। अच्छा, आपने अच्छा प्रोग्राम देखा और उम्मीद करती हूँ सबको बहुत पसंद आया होगा। और कैसा लगा और किस तरह के टॉपिक्स, किस तरह की क्या आप लोगों के जहन में है जो कि हम यहाँ प्रोग्राम में अपने लेकर आए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं हाजिर होंगी किसी और अच्छे और नए गेस्ट के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए निदा खान को।